छात्र नेता के रूप में कार्य करने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो जब आज विधानसभा पहुंचे तो उनसे पत्रकारों के कई सवाल थे। पत्रकारों ने साफ तौर पर उनसे पूछा कि किस मांग को पूरा होने के बाद जो है सो जो देवेंद्र नाथ महतो है वो अपना अनशन तोड़ेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और जो आंदोलन में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी दोषी है उसको सजा दिलाया जाए और कहीं ना कहीं जो छात्रों की मांग है उसको सरकार पूरा करे तो देवेंद्र नाथ महतो जो है सो अनशन को खत्म करेंगे। और इसी सब मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने कहा कि आज चूंकि विधानसभा में कॉन्डोलेंस का दिन होता है तो आज कॉन्डोलेंस होने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन कल जो है जो जेल के पार्टी की ओर से जो जयराम महतो वो इस पूरे मुद्दे को लेकर आवाज उठाएंगे और छात्रों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि अगर अगला ने चोरी किया है तो आप भी चोरी करेंगे। आप सरकार में क्यों आए हैं? अगले की गलतियों को दूर करने के लिए पाए। अगला गलती किया था इसलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया, दो बार बाहर किया। तो अगर आप उनकी गलतियों को दोहराएंगे तो फिर तो आप मोदी जी हो गए, नेहरू को याद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का काम आप कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया इसलिए उनको जनता ने हटाया। आप बढ़िया करिए, आपकी सरकार है। और अगर वो नियुक्तियां पहले की भी हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप करिए और जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई करिए। और वर्तमान में जो फिलहाल मामला चल रहा है, छात्रों की भूख हड़ताल की संख्या बढ़ रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है। एक छात्र जो बारिश हो रहा है तो फिर भी वहीं पे डटा है, वो पंडाल के नीचे भी नहीं जा रहा है। उसका तो अलग ही माने रूप से वो भूख हड़ताल पर बैठा है। तो इतना तो संवेदनहीन सरकार को नहीं होनी चाहिए। छात्रों से जाकर वार्ता करनी चाहिए। अभी तक वो बात नहीं कर पा रहे, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। तो बुलाया गया था वार्ता के लिए। बाहरी लोग जो है यहाँ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोकल को तो फायदा भी नहीं हो रहा है। अगर पेपर लीक भी हो रहा है, ये सरकार ये पूरा बाहरी सिंडिकेट काम कर रहा है। इसका मूल कारण है कि जो भी एजेंसियां टेंडर ले रही है वो बाहर से हैं। जैसे अभी टीडीपीएल हरियाणा और राजस्थान के ओनर है, इसीलिए इस बार देखिए हरियाणा के मैंने आश्चर्यजनक अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो इसके कारण है कि इनको मालूम है कि हम जहां से आ रहे हैं वहां कभी इसका जग जाहिर नहीं होगा। झारखंड में अगर किसी को शामिल किया जाएगा, उनके साथ अगर पैसे का लेन देन किया जाएगा तो शायद मामला सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही चालाकी के साथ, सात्विकता के साथ ये काम कर रहे हैं। क्या मांग है? 3 मांग, ठोस मांग बताइए। पहला तो है कि जो वर्तमान की जो परीक्षा है अभी जेपीएससी 14वीं की जो पीटी की प्रारंभिक परीक्षा, उसे रद्द किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है कि टीडीपीएल कंपनी ने विगत 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 1.5 वर्षों में, 1 वर्षों में जितनी भी परीक्षाओं का संचालन किया उसकी उच्च स्तरीय जांच करे। और खासकर जो सीजीएल जेएसएससी की जो परीक्षा थी जिसमें नेपाल में प्रश्न पत्र रटवाए गए हैं, समस्तीपुर में, तो कई अन्य राज्यों में जाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए, जिसमें सीआईडी की जो रिपोर्ट थी उसको भी बदला गया, उस पर भी जांच बैठाई जाए, उस पर भी कार्रवाई हो। इन मांगों के साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कई अन्य मांगे हैं। तो उनमें अगर 3-4 महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया जाता है तो निसंदेह छात्र अपने प्रोटेस्ट को तोड़ेंगे। नहीं, आज नहीं उठ पाएगा सिराज जी, चूंकि आज केवल और केवल शोक प्रस्ताव है। पिछले 3-4 महीनों में, यानी पिछले विधानसभा से अब तक के विधानसभा में जो नामचीन हस्तियां दुनिया को छोड़ के चले गए उनको श्रद्धांजलि देना है। तो आज कार्यवाही नहीं है। हाँ, आगे कल जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। और उसके बाद सेशन जब तक चलेगा, जेपीएससी, जेएसएससी और परीक्षाओं से संबंधित मामला, पेपर लीक का मामला सर्वोपरि रहेगा। उन्हीं मामलों के साथ इस बार विधानसभा में हम लोग जोरदार तरीके सरकार को घेरेंगे।